नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हेयर आवर एम टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। तो आज से हम ईपीएफओ एग्जाम, एओईओ और एपीएफसी एग्जाम के लिए हमारी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। एपीएफसी और ईपीएफओ का जो एओईओ का एग्जाम है जो 2 जुलाई को होने जा रहा है, उसके लिए हमारी ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन आपके दोनों एग्जाम्स में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है। 10 क्वेश्चंस का मतलब है 2.5 का एक क्वेश्चन हुआ, तो अराउंड 25 मार्क्स आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन से आते ही हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर लेबर वेलफेयर की थ्योरीज है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ट्रेड यूनियन की थ्योरीज हैं, वेजेस की थ्योरीज हैं, सोशल सिक्योरिटी भी हम ट्राई करेंगे इसी में कवर करें। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल रिलेशन में आती है। इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी होगा, जिसमें इंडिया के अंदर जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हुए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो डेवलपमेंट्स हुई है, उनको भी हम कवर कराएंगे। तो ये पूरी सीरीज जो है ये टोटल 9 से 10 लेक्चर्स में डिवाइड होगी। इन 9 से 10 लेक्चर्स के अंदर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को पूरा कवर कराएंगे। हमारे जो नोट्स होंगे वो आप अभी देख पा रहे हैं, ये हैंड रिटन फॉर्मेट में है। ये आपको आगे जो है आप इनको हैंड रिटन फॉर्मेट के अलावा आप टाइप्ड फॉर्मेट में वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जूम कर देते हैं ताकि आपके लिए नोट्स इजीली रीडेबल हों। तो ये आपको अवेलेबल होंगे वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा हमारी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में। ट्रेड यूनियन की जो वेरियस थ्योरीज हैं वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन 2017 में जब ईपीएफओ 18 में जब ईपीएफओ हुआ था तब भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, और हर बार ही आता है। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करें। ट्रेड यूनियन की मैं बात करूं तो ट्रेड यूनियन की सबसे पहले डेफिनेशन एक पूछी जाती है, जो कि फेमस अमेरिका के दो लोग थे, सिडनी एंड विट्रेस वेब, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत मेजर डेवलपमेंटल रोल प्ले किया। सिडनी वेब एंड विट्रेस वेब ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इन्होंने एक ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या कहा? ट्रेड यूनियन इज ए कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर। अब अंडरलाइन करिएगा इस शब्द को, इट इज ए कंटिन्यूअस association of wage earner for the purpose of maintaining or improving the condition of their working lives। अपनी वर्किंग लाइफ को इंप्रूव करने के लिए ट्रेड यूनियन एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है वेज अर्नर का, जो एक पर्पस, क्या पर्पस था? अपनी वर्किंग लाइफ को इंप्रूव करना और मेंटेन करना, उस पर्पस के लिए एसोसिएट हुए हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी सिडनी एंड विट्रेस वेब ने। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डेफिनेशन ही लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने कहा या ये किसके शब्द हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। सिडनी एंड विट्रेस वेब ने कहा था, अंडरलाइन रखिए कंटिन्यूअस एसोसिएशन। अब हम आते हैं ट्रेड यूनियन की थ्योरीज की। ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे जो थ्योरीज हुई हैं उनकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी आती है वेब थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। वेब थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ये सबसे फर्स्ट थ्योरी है ट्रेड यूनियन के अंदर। तो ये वेब की जो थ्योरी है ये सिडनी एंड विट्रेस वेब ने दी थी। सिडनी एंड विट्रेस वेब ने ये थ्योरी दी थी। इनकी बुक है, अब सिडनी और विट्रेस वेब की 2 बुक्स हैं, दोनों आपको बहुत याद होनी चाहिए। फर्स्ट बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, ये 1894 में आई थी। और सेकंड बुक का नाम था इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये 1897 में आई। तो इनकी दोनों किताबें आपको पता होनी चाहिए, द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ट्रेड यूनियन जो है ना वो कैपिटलिज्म के साथ इमर्ज हुआ है। ट्रेड यूनियन जो बनी है वो कैपिटलिज्म जब बना तो उसके साथ साथ, कैपिटलिज्म जब आया उसके साथ साथ ट्रेड यूनियन आया है, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से ही लेबर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी है। ठीक, इन्होंने एक चीज और कही कि चेन ऑफ सप्लाई है, पूरा एक सप्लाई चेन है जिसमें वर्कर, एम्प्लॉयर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर है। अल्टीमेट जो है ना कस्टमर प्रेशर क्रिएट करते हैं, कंपैरेटिव प्राइसेस को देखते हुए मार्केट में कस्टमर प्रेशर क्रिएट करते हैं वर्कर्स पे, राइट। फॉर एग्जांपल आज 2 कंपनीज हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं पार्ले जी का और दूसरा एग्जांपल लेते हैं ब्रिटानिया का।
पार्ले जी और ब्रिटानिया दोनों ही बिस्किट में एक बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, पार्ले जी एंड ब्रिटानिया। सबसे पहले पार्ले जी आया, पार्ले जी ने बिस्किट का प्राइस रखा 5 रुपीज, राइट, 5 रुपीज का एक नॉर्मल पैकेट आता है। जब ब्रिटानिया आया तो ब्रिटानिया ने बिस्किट के प्राइस को डिक्रीज करके, ताकि वो मार्केट में सरवाइव करे, उसने 3 रुपए कर दिया, राइट। अब पार्ले जी के ऊपर कस्टमर्स का प्रेशर है कि वो भी प्राइसेस को डिक्रीज करे, और अगर पार्ले जी प्राइसेस को डिक्रीज करता है तो जो मैनेजमेंट है उसको वर्कर की सैलरी में कटौती करनी पड़ेगी, ताकि वो अपना प्रॉफिट मेंटेन रख सके। तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो क्रिएट किया कस्टमर्स ने, किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेब की थ्योरी के अंदर ना इन्होंने क्लासलेस सोसाइटी को रिजेक्ट कर दिया। जो कंसेप्ट था ना क्लासलेस सोसाइटी का, मार्क्स का जो कंसेप्ट था, आगे मार्क्स की थ्योरी में हम देखेंगे, तो वेब की थ्योरी ने उस कंसेप्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन अल्टीमेटली रिफॉर्म्स लेके आएगी क्लास में, ट्रेड यूनियन क्लासलेस सोसाइटी की तरफ नहीं बढ़ेगी, वो क्लास के अंदर ही रिफॉर्म लेके आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम से, आपसे पूछा जा सकता है कि एज पर द वेब थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी दे रिजेक्टेड द क्लासलेस सोसाइटी, द कंसेप्ट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, so दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इनकी थ्योरी में मेजर इंफेसाइज किया गया था म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग और लीगल इनेक्टमेंट पे। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, ये जब आगे की क्लासेस आएंगी उनमें हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है और लीगल इनेक्टमेंट क्या होता है। तो ये था वेब की थ्योरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हॉक्सी की थ्योरी पे। हॉक्सी की सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इनकी बुक का नाम था ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएस, ये भी यूएस से ही थे। इनकी बुक का नाम था ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियन इवोल्व डिफरेंटली अक्रॉस सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर। ट्रेड यूनियन अलग अलग जो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनसे इमर्ज हुई है, राइट। वर्कर्स की जो सिमिलर थिंकिंग थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो एक साथ आए, जिनकी प्रॉब्लम एक जैसी थी वो लोग एक साथ आए, जिसकी प्रॉब्लम अलग थी, थिंकिंग अलग थी, वो अलग गए। तो इन्होंने ट्रेड यूनियन को साइकोलॉजिकली अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो हॉक्सी को हम कहते हैं कि इनकी अप्रोच जो थी ना वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच थी, हॉक्सी की अप्रोच प्लूरलिस्टिक थी। अब हॉक्सी ने ना अलग अलग चीजें बताई भाई कि बहुत सारे प्रकार की यूनियंस होती हैं, राइट। तो हॉक्सी ने कहा कि पहली एक प्रकार की होती है बिजनेस यूनियनिज्म। अब बिजनेस यूनियनिज्म क्या होती है, बिजनेस यूनियनिज्म बहुत कंजर्वेटिव नेचर की होती है, ठीक। ये ट्रेड कॉन्शियस होते हैं, ना कि क्लास कॉन्शियस, ठीक, ये ट्रेड कॉन्शियस होते हैं। बिजनेस यूनियनिज्म वर्क करती है वेजेस और वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, और ये इमीडिएट गोल सेट करते हैं, कोई लॉन्ग गोल सेट नहीं करते। दे स्ट्रेस ऑन इमीडिएट गोल्स पे ये स्ट्रेस करते हैं, ठीक। इनकी अप्रोच जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग और इंडस्ट्रियल एक्शन में बिलीव करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज लाइक थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, थोड़ा आप छोड़िए, आके एक साथ एक म्यूचुअल पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। तो ये तो है बिजनेस यूनियनिज्म। नेक्स्ट हॉक्सी ने कहा कि फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म। अब ये क्या था, ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग और पॉलिटिकल अप्रोच में बिलीव करते थे, ठीक। फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म ना, ये यूनियंस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होती थी, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। भारतीय किसान संघ बीजेपी का है, ठीक। तो ऐसे ये ट्रेड यूनियन, ये जो यूनियंस थी ये पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट्स होती थी, ठीक। फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन ये बेटर लाइफ ऑफ वर्कर्स के लिए वर्क करती थी, उनके मॉरल इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए, उनकी सोशल लाइफ के लिए, राइट, उनका मॉरल इंक्रीज करने के, इन सब के लिए काम करती। ये भी ट्रेड कॉन्शियस होते थे, राइट। ये कलेक्टिव एंटरप्राइज, प्रॉफिट शेयरिंग, इन सब मेथड्स को एडवोकेट करते थे। अब आता है रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म। रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म ये क्लास कॉन्शियस है, नाम से ही पता लग रहा है ना। रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म इज क्लास कॉन्शियस, जैसे मार्क्स था क्लास कॉन्शियस है, ठीक। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये प्राइवेट ओनरशिप को पूरे तरीके से नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इनकी अप्रोच बहुत ज्यादा रेडिकल है। इनका अल्टीमेट एम क्या है कि यूनियन इज टू रिप्लेस द कैपिटलिस्ट सिस्टम। यूनियन जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस कर देगा, किससे, सोशलिस्ट सिस्टम से। यूनियन जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस कर देगा सोशलिस्ट सिस्टम से। अब हॉक्सी ने ना रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो था सोशलिस्टिक अप्रोच, जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, समाजवाद, और दूसरे थे क्वासी अनार्की। ये स्ट्राइक, सबोटेज, वायलेंस और इन सब चीजों में, तोड़ फोड़, हंगामा, ये सारी चीजें, इन सब में ये बिलीव करते। तो हॉक्सी ने इनको दो एरियाज में डिवाइड किया। अब आता है प्रीडिएटर यूनियनिज्म। प्रीडिएटर यूनियनिज्म लीडर बेस्ड होते थे, इनका एक कोई नेता होता था,
ठीक, इनकी कोई विचारधारा नहीं होती, कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता, सब समय पे देख लेंगे जो होगा। ये एम्प्लॉयर के साथ भी हाथ मिला लेते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक, ये ट्रेड कॉन्शियस भी हो सकते हैं और क्लास कॉन्शियस भी, समय पे बदल जाते हैं ये वेज बेनिफिट फॉर मेंबर्स का वेज और बेनिफिट होना चाहिए बस। प्रीडिएटर, एक तरह से ये शिकारी हैं, समझो ऐसे। ठीक है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये समय के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। इनकी एक विचारधारा है अवसरवादी, वो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। ठीक, अब लास्ट है डिपेंडेंट यूनियनिज्म। डिपेंडेंट यूनियनिज्म ना हॉक्सी ने नहीं दिया था, डिपेंडेंट यूनियनिज्म हॉक्सी के फॉलोअर्स ने दिया था। ये आपके माइंड में क्लियर हो ये। ठीक, डिपेंडेंट यूनियनिज्म कहता है कि कोई फॉरेन फंड नहीं होगा। ठीक, सपोर्ट ऑफ वर्कर और अदर लेबर ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो कंपनी यूनियन कि एम्प्लॉयर पैसा देंगे और कंपनी खर्चा देगी। ठीक, एम्प्लॉयर देगा पैसा और कंपनी देगी खर्चा। और लेबर यूनियनिज्म क्या होता था कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मान के चलते हैं, कोई चाय है, ठीक है, टी है, उस टी के ऊपर यूनियन अपना लेबल लगा देगी। ठीक है, ताकि वही प्रोडक्ट खरीदे जिस पे यूनियन हो, यूनियन का लेबल हो, ताकि प्रॉफिट जो है वो ट्रेड यूनियन के पास जाए। वो लेबल लगा देते थे, उसको लेबल यूनियन बोलते हैं, ये डिपेंडेंट यूनियन। अब यहां से क्वेश्चन आया था 2017 के 18 के एग्जाम में, 4 दिए हुए थे, इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, प्रीडिएटर और एक था ये फ्रेंडली यूनियनिज्म। तो इनमें से कौन सा पार्ट हॉक्सी का नहीं है? तो इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉक्सी थ्योरी। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है टेनेनबम सोशियोलॉजिकल थ्योरी। टेनेनबम सोशियोलॉजिकल थ्योरी, अब ये क्या था? ये कंजर्वेटिव और काउंटर रिवोल्यूशनरी है। इन्होंने कहा, टेनेनबम ने, कि ट्रेड यूनियन बनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक, मशीन्स ने इशू क्रिएट किए वर्कर्स की लाइफ पे, क्योंकि मशीन्स आई तो वर्कर्स जो था उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए एक तरीके। तो अनएम्प्लॉयड होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, एक तरह से उनकी लाइफ को थ्रेट आया मशीन से। ठीक, वर्कर्स जो थे अब टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं मशीन्स पे। ठीक, और एम्प्लॉयर्स ने उनको इनसिक्योर कर दिया, क्योंकि वो ये सोचते हैं तेरी जरूरत रही है तो काम करता हो कर ले, नहीं तो मशीन है। ठीक, तो सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने ट्रेड यूनियन को बनाया, खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने ट्रेड यूनियन को बनाया। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है टेनेनबम की जो आपको याद रखनी है। वो क्या है? मशीन इज द कॉज एंड लेबर मूवमेंट इज द रिजल्ट। ये पूछा जा सकता है कि ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में आया था एक क्वेश्चन, तो यहां भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो एग्जाम भी यूपीएससी लेता है। तो आपको ये चीज याद हो कि मशीन इज द कॉज एंड लेबर मूवमेंट इज द रिजल्ट। दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय टेनेनबम। मशीन थी, एम्प्लॉयर ने काम किया कैटलिस्ट का, मशीन कोज था, और रिजल्ट क्या हुआ? ट्रेड यूनियन। अब डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते। ठीक, एमरजेंस स्पॉन्टेनियस था, ठीक है, इनहेरेंट था। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड यूनियन इमर्ज होगी, यूनियन पावरफुल बॉडी हो गई, ठीक है, मोनोपोली होगी उसकी लेबर सप्लाई पे। तो यूनियन अब मैनेजमेंट का पार्ट बन चुकी है, ऐसा टेनेनबम मानते थे, यूनियन अब मैनेजमेंट का पार्ट बन चुकी है। अब बात करते हैं मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्स की वही किताबें सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में आई, कार्ल मार्क्स की बुक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आई, कार्ल मार्क्स की बुक। दास कैपिटल मार्क्स की बुक है। द इनॉग्रल एड्रेस ऑफ द 5 इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, ये भी मार्क्स की बुक है, फ्रेडरिच एंगल्स के साथ मिलके। ठीक, इस बुक में फ्रेडरिच एंगल के साथ मिलके मार्क्स ने बुक निकाली थी। अब मार्क्स क्या कहता था कि ट्रेड यूनियन इज आउटकम ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से ट्रेड यूनियन आई, ये भी क्लास कॉन्शियस है। ठीक, हमने टेनेनबम की थ्योरी पढ़ी, टेनेनबम की थ्योरी भी क्लास कॉन्शियस है, याद रखना। टेनेनबम की थ्योरी भी क्लास कॉन्शियस है और मार्क्स की थ्योरी भी क्लास कॉन्शियस है। रीजन क्या थे ट्रेड यूनियन के ग्रोथ के? तो इन्होंने कहा टेंडेंसी ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट ने वेल्थ को एक्यूमुलेट किया है वो एक मेन रीजन है। जो लो वेजेस दिए हैं वर्कर्स को वो दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है कि आर्थिक संकट को कोई रोक नहीं सकता, आर्थिक संकट इनएविटेबल है, इनएविटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये 3 रीजन है ट्रेड यूनियन के ग्रोथ के। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर मार्क्स ने कुछ बातें बताई ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग। मार्क्स ने क्या कहा कि कंपटीशन डिवाइड्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा ना तो उसने वर्कर्स के इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया। यूनियन मस्ट ऑर्गेनाइज वर्कर, यूनियन को क्या करना है? वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कराना है ताकि हम कंपटीशन को एलिमिनेट कर पाए जो हमारे अंदर है। यूनियन मस्ट जनरेट
अवेकनिंग अमंगस्ट वर्कर टू अबॉलिश द वेस्ट सिस्टम एज होल, पूरे वेस्ट सिस्टम को खत्म करो, क्योंकि वेस्ट सिस्टम होगा तो वर्कर्स कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, वो खुद वेज देने वाले बने, उनके पास खुद प्रॉफिट आए, ना कि वो वेस्ट सिस्टम पे वर्क करे, ऐसा मार्क्स मानता था। ठीक, फैसिलिटेट वर्कर्स टू गेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, उनको एक अच्छा पैसा मिले। ठीक, तो इसने मार्क्स ने जो है वो बात की रिवोल्यूशनरी एंड रेडिकल मीन्स, कि आप, एक मार्क्स की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। ठीक, मार्क्स हमेशा ब्लड शेड रेवोल्यूशन को फेवर करता था। अब मार्क्स ने ना इंटेलेक्चुअल्स के रोल्स को बड़े अच्छे से बताया कि इंटेलेक्चुअल का रोल क्या होगा, इंटेलेक्चुअल क्लास का रोल क्या होगा। तो इन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल क्लास ना सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग लेके आएगी वर्किंग क्लास में। ट्रेड यूनियन बस इकोनॉमिक स्ट्रगल कर सकती है, पर अल्टीमेट चेंज के लिए ट्रेड यूनियन को इंटेलेक्चुअल्स की मदद लेनी पड़ेगी, ऐसा मार्क्स का मानना। ठीक, फर्स्ट कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल, पहले एक इंडिविजुअल लेके आएगा, फिर एक ग्रुप पूरा इकट्ठा होगा, फिर पूरा एक ट्रेड, और फिर एक लोकेलिटी। ठीक, तो ये सब मार्क्स के मानना था। अब मार्क्स के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब क्या स्टेटमेंट है वो देखिए, द रियल फ्रूट्स ऑफ देयर बैटल ले नॉट इन द इमीडिएट रिजल्ट बट इन द एवर एक्सपेंडिंग यूनियन ऑफ वर्कर्स। दूसरी स्टेटमेंट है, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स कंपीट विद ईच अदर, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स कंपीट विद ईच अदर डॉट डॉट अबोव द स्टेटस ऑफ देयर स्लेव्स। तो ये भी मार्क्स की स्टेट है। पॉलिटिकल एक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इज इंडिस्पेंसिबल, पॉलिटिकल एक्शन जो है ट्रेड यूनियन का वो इंडिस्पेंसिबल है, ऐसा भी मार्क्स का मानना था। तो ये मार्क्स की थ्योरी। अब फिफ्थ थ्योरी आती है पर्लमैन्स की। पर्लमैन की थ्योरी को जॉब कॉन्शियसनेस थ्योरी भी बोलते हैं। ट्रेड यूनियन इमर्ज बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी कॉन्शियस ऑफ वर्कर, क्योंकि जॉब जो थी ना वो कम हो चुकी थी। अब जैसे जैसे जॉब कम हो रही थी, नौकरियां घट रही थी, तो उसके रिएक्शन में ट्रेड यूनियन इमर्ज हुई, ऐसा पर्लमैन का मानना था। ट्रेड यूनियन इज द आउटकम ऑफ पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ मैनुअलिस्टिक वर्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आया है सेंट्रल लेबर कमिश्नर के एग्जाम में। ट्रेड यूनियन इज द आउटकम ऑफ पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ ए मैनुअलिस्टिक वर्कर। दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय पर्लमैन, you should remember, right? Scarcity of opportunity was a universal psychology. Economic position of worker could not be improved beyond an ordinary standard of living. पर्लमैन की थ्योरी को ब्रेड एंड बटर ट्रेड यूनियन थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि पर्लमैन ही थे जिन्होंने ब्रेड एंड बटर ट्रेड यूनियन की बात की कि ट्रेड यूनियन फर्स्ट फाइट करेगी ब्रेड एंड बटर के लिए। ठीक, ये कुछ कुछ सिमिलर है रोटी कपड़ा मकान टाइप। अब इन्होंने कहा लेबर मूवमेंट जो है ना वो स्प्रेड होते हैं तीन बेसिक फैक्टर्स की वजह से। पहला भाई, एक तो जो है रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म रोकता है उनको। ठीक, डिग्री ऑफ डोमिनेंस ओवर द लेबर मूवमेंट बाय इंटेलेक्चुअल मेंटेलिटी, लेबर विल डू रेडिकल चेंज, और डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ट्रेड यूनियन मेंटेलिटी। तो ये तीन रीजंस इन्होंने बताए। अब सिक्स्थ थ्योरी आती है महात्मा गांधी की अप्रोच। महात्मा गांधी की अप्रोच की बात करूं तो ये एसोसिएटेड थी, जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी थी ना 1920 में, अनसुईया बेन साराभाई और शंकर लाल बैंकर ने अहमदाबाद में बनाया था, उससे एसोसिएटेड है मेनली। गांधी जी की दो किताबें हैं, दोनों से पूछा जा सकता है कि ये किताबें किसने लिखी, एक तो यंग इंडिया और दूसरी हरिजन। गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, वो कभी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और सिंपैथेटिक स्ट्राइक के पक्ष में नहीं थे, ये चीज आपको याद रखनी है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक हो कभी भी, ऐसा गांधी जी फेवर नहीं करते थे। सिंपैथेटिक स्ट्राइक इज लाइक फॉर एग्जांपल, कल को आप वर्क करते हैं होंडा कंपनी में, ठीक, स्ट्राइक होती है मारुति कंपनी में, बट आप लोग भी स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं टू शो योर सिंपैथी टुवर्ड द मारुति वर्कर्स। तो गांधी जी इस चीज के पक्ष में नहीं थे। इट डिड नॉट डिनाउंस द यूज ऑफ मशीन ऑल टुगेदर। वॉलंटरी कंसिलिएशन पे बात करते थे। ट्रस्टीशिप पे मेन फोकस था गांधी जी का कि ट्रस्टीशिप से ही सर्वोदय होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे गांधी जी बात कर, ये मेन गांधी जी की। अब इसमें लास्ट थ्योरी आती है आज की क्लास के अंदर, जो है GDH कॉल की, राइट। ये लास्ट थ्योरी है ट्रेड यूनियन की, और आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कोल थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। अब कोल के एक बुक का नाम है द वर्ल्ड ऑफ लेबर। द वर्ल्ड ऑफ लेबर, ये बुक किसने लिखी है? कॉल थ्योरी। ये कॉल की थ्योरी ना कहीं वेब की थ्योरी और मार्क्स की थ्योरी के बीच में है, राइट। जैसे वेब ने कहा और मार्क्स ने कहा, उनकी थ्योरीज के बीच में है।
कोल कहता था कि यूनियनिज्म एग्जिस्ट टू कैरी ऑन क्लास स्ट्रगल, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री पे हो, ट्रू प्रोड्यूसर्स के हाथ पे हो इंडस्ट्री का कंट्रोल, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो स्टेट के अंदर। ठीक, शार्प कॉन्ट्रास्ट था रिवोल्यूशनरी मेथड प्रपोज बाय मार्क्स। इसने कहा कि रिवोल्यूशनरी भी बात नहीं करता, बट क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, बट रिवोल्यूशनरी मेथड्स की बात नहीं कर रही, कह रहे वर्कर्स के हाथ में उनकी पार्टनरशिप हो अच्छे से। तो ऐसा कुछ कोल ने बोला, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट था नहीं इसमें। तो आज की क्लास के अंदर हमने इतना ही डिस्कस किया है। आज सारी थ्योरीज हमने करा दी हैं आपकी इंडस्ट्रियल जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थी। कल की क्लास में हम जो है वो यूनियन के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं, क्राफ्ट यूनियन और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में और जो टॉपिक्स होंगे सारा इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस में कवर कराएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके और लोगों में भी शेयर। तो थैंक यू वेरी मच। नोट्स जो है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, वहाँ से आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है वो फिल करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।